औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल प्रॉमिस एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान आतिफ मजीद के चैनल पे आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम है। यानी कि इसमें अहमियत यह है कि शादियां बच्चियों की कौन सी एज पे करनी चाहिए, कौन सी शादियां ख़ानदान में होंगी, किन बच्चियों किन की आउट ऑफ फैमिली, किन की बाहर होगी, और कौन सी जो बच्चियां हैं उनको कामयाबियां मिलती हैं, किन को एहतियात करनी है लड़ाई झगड़ों से। बड़ा अहम प्रोग्राम है, इसको सुनिए। 20 साल की कम उम्र से, देखो 18 से नीचे तो शादी वैसे ही नहीं करते, वो तो बालिग हो जाते हैं। हमारे जो कानून है 18 पे बच्चा बालिग है और आइडेंटिटी कार्ड वगैरह से मिलता है, तो 18 से 21 कर लेते हैं। तो इस एज में जिन ख़वातीन बच्चियों की शादियां होती हैं, जैसे R है, T है, वोवल्स हैं, A-E-I-O-U-E हैं, J-G-K हैं, ये वो अल्फ़ाबेट हैं कि जो घर में चाहे उनको सख्त ससुराल भी मिल जाए, कुछ मुश्किलात भी हो जाएँ या कुछ तंग दस्ती आ जाए, तो ये ख़वातीन जो हैं अपनी लाइफ को बड़े एहसन तरीके से निकाल के चली जाती हैं। फिर जैसी इनकी एज 30 होती है तो उसके बाद वही अपने घर की रानियां महारानियां कहलाती हैं, और उनके ससुराल वाले जो भी हैं वो इनकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये क्वालिटी, ये तो एक बड़ी अहम बात है। दूसरी चीज़ जो है, जो 20 से पहले यानी कि 18 से 20 के अंदर 21 तक जिसकी शादियाँ होती हैं और उसमें M आ जाए या H आ जाए या ऐसे कह लें S आ जाए, तो ये ऐसे अल्फ़ाबेट हैं कि इनको ज़रा बर्दाश्त करना मुश्किल होता थोड़ा। और फिर या तो अल्लाह ना करे अगर उन पर थोड़ा फोर्स आ जाए, घर में ससुराल में कोई तंग दस्ती आए, अगर ये बच जाएं तो इनके लिए 4-5 साल बड़े कठिन होते हैं। गुजार के तो शादी बड़ी कामयाब, नहीं तो फिर 4-5 साल में ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होती है फैमिली। तो इधर इनको बड़ी एहतियात करनी होती है, गुस्से के हवाले से कंट्रोल करना चाहिए, सब्र लेना चाहिए। 20-21 साल तक की उम्र में जो है, जो शादियां हो रही होती हैं वो तकरीबन 80% ख़ानदान में हो रही होती हैं, और वो शादियां जो हैं 60-70% कामयाब हो रही होती हैं। अब जो बच्चियां हैं 21 से 25 साल की उम्र में, जो एजुकेशन की तरफ भी हैं और शादियां भी हो रही हैं, अच्छा, इनमें जो अल्फ़ाबेट वोवल्स हैं A-E-I-O-U-E, ये भी तंगदस्ती को काट लेंगी, P और G वाली भी काट लेंगी, R और T वाली भी काट लेंगी। लेकिन इसके अलावा इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं कोई और हैं, S है, और उसके अलावा अगर F है, और उसके अलावा जो H है, तो ये माइग्रेशन की तरफ जाएंगी कि हमारे इंडिपेंडेंट लाइफ मिले, जॉइंट फैमिली सिस्टम। वहां पे इनको क्लैशेस मिलते हैं बहुत शदीद, उधर इनको कंट्रोल करना है सिर्फ 2-2.5 साल, उसके बाद इनकी लाइफ फिर बेहतरी की तरफ चल जाती। अब जो बच्चियों की शादी हो रही है 26 से 27 के डिजिट में, जिसमें B और W है, M है, वोवल्स हैं, Z और N है, R और T हैं, ये और भी अल्फ़ाबेट हैं, ये वो अल्फ़ाबेट हैं जिसमें तकरीबन 50-55% वो बच्चियां हैं जो एजुकेटेड हो गई होती। अब इनको यहां पे जो कष्ट है, एक तो मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं और दूसरा मैं नॉलेज ऑफ जफर से बात कर रहा हूं। इनको यहां पे जो कष्ट है वो 3 ईयर का है, 26 to 28-9। उसके बाद इनकी लाइफ बेहतरी की तरफ आती। अब जो बच्चियों की शादी हो रही है 30 पे, वो मिच्योर हो चुकी होती मेंटली बहुत ज्यादा, और जाहिर है ओबियसली इनका हस्बैंड भी या तो हम उम्र हो जाएगा, 2-4 साल का गैप आ जाएगा, ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जो 30 की एज का जो डिजिट है 3 वाला, ये हवा से होता है, हवाई होता है। ये लोग एब्रॉड ज़्यादा जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, या इनकी दूसरे शहरों में शादी होती है, या स्टेट चेंज हो जाती हैं। ये इनकी फिर बाहर के हवाले से ज़्यादा शादियाँ होती हैं, और वो 99% कामयाब होती हैं। इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट है, मैंने जो डिजिट खेला है और डिजिट 3 को लिया है, और 3 का डिजिट हवाई है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये तो हो गया सारा कुछ। कुछ ख़वातीन 30 की एज में जब उनकी शादी होती है या वो विडो मिलती हैं, 10-20% किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए होते हैं,
तो सेकंड चांस जब वो ले रही होती हैं इस एज में, तो वो भी मैं समझता हूँ एब्रॉड के जो ट्रैवल जो हैं रिश्ते हैं या दूसरी सिटीज़ के हैं, दूसरे कंट्रीज़ के हैं, वो ले लेने चाहिए, उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। गो के अगर वो चाहें कि मैं अपने शहर और सिटी में रहें तो 50% वो फिर ब्रेक करते हैं, ये भी एक है। अब कोई भी बच्ची किसी भी अल्फाबेट से है, किसी भी डिजिट से है, किसी भी स्टार और डेट ऑफ बर्थ से है, अब उस बच्ची के जो पाम हैं, हाथ की जो हथेलियां हैं, वो टोटल पिंक फैटी हैं, और उनके जो माउंट्स हैं, माउंट ऑफ जुपिटर, सन, सैटर्न, द मरकरी, वीनस खास तौर पे बहुत ज्यादा ऊंची हो, और साथ ये अगर नेपच्यून भी हो, अपोलो भी हो, ये अगर प्लूटो भी इधर माउंट में हो, तो ये बच्चियां 18 से लेके ऑनवर्ड किसी भी एज में डिजिट में वो शादी करती महारानियां कहलाएंगी। और इन्हीं बच्चियों के अलावा किसी भी बच्ची के पांव के अंगूठे की फर्स्ट फिंगर अगर लंबी है तो याद रखना वो भी महारानियां कहलाती हैं। माउंट, मैंने अभी लाइंस की बात नहीं की, माउंट्स की है। माउंट ऑफ जुपिटर होता है इंडेक्स फिंगर के नीचे एक उभार होता है पिंक सा, कॉनिक हो रहा हो, रेड हो, फुल पिंक हो, उसके साथ ये वाला माउंट है। एक्सेप्शनल केसेस हैं कि सन और सैटर्न अलग अलग मिले, लेकिन सन और सैटर्न एक ही जगह पे होते हैं, वो भी उभरा हुआ हो, उसके साथ ही मरकरी ऊंची हो। इट्स मीन दौलत, पैसा, औलादों का पैदा होना, औलादें भी सहबे जदाद होती हैं, और जुपिटर का भी ऊंचा होना। इन सारी चीज़ों के हवाले से जब हम देखते हैं, हम ये कह जाते हैं कि ऐसे ये मरकरी है, दौलत, पैसा, प्रोफेशन, गोश्त थोड़ा सा उभरा होता है, ऊंचा होता है, ये सारे पिंक पॉइंट्स हों और साथ पिंक हो। और हाथ की शर्त यह है कि हाथ नरम हो, नरम होगा तो महारानी है। अगर हाथ ही सख्त है तो इट्स मीन के काम काज हो रहा है। कोई बेचारी रोटियां पका रही है, ये तो खैर कोई गुनाह तो नहीं है, मैं भी पका लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, या हाथ सख्त होते हैं, यानी कि कष्ट है ना, स्ट्रगल है। और कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, उन्होंने मुलाजिमीन रखे हो, तो इन हाथों वालों के अक्सर मुलाजिम होते हैं। और माउंट ऑफ वीनस ऊंचा है, ऐसी खवातीन जिनके माउंट ऑफ वीनस ऊंचे हैं, जो अंगूठे के नीचे वाला गोश और पिंक है, ऐसे हस्बैंड कभी बाहर नहीं जाते, कभी दूसरी शादियां नहीं करते, वो अपनी बीवी से प्यार करते हैं, वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और साथ ही उस खातून का ये माउंट ऑफ मून भी ऊंचा है, तो ये खातून दुनिया भी घूमती है, कोई लाइन का चक्कर नहीं, माउंट में ही बात कर दी है। जो खवातीन 26 की एज में आ जाती हैं तो उनके हस्बैंड की इनकम में इजाफा हो रहा होता है। जो खवातीन 35 की एज में आ रही होती हैं उनके एसेट्स बन रहे होते हैं, चाहे उनकी औलाद के बन रहे हों, चाहे बच्चों के नाम लिख रहे हो, चाहे हस्बैंड अपने नाम लिख रहा हो, चाहे हस्बैंड इसी खातून के हाथ नाम लिख रहा हो, किसी के भी, वो एसेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो 35 का डिजिट है, 3 और 5 8 बन जाता है। 8 के डिजिट को मैंने हमेशा सुनाया कि इसमें दुनिया बनती भी है, बिगड़ती भी है, लेकिन यहाँ पे ये एसेट्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी एक अहम बात है। ऐसी खवातीन पे दौलत 35 की एज के बाद आना शुरू हो जाती। अगर वो लोग मेहनती हैं, पॉजिटिव हैं, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बढ़ती हैं। बड़ा अहम है। वोवल्स AEIOU MRTS, ये और PG और K इज खे इज लाइक खालदा, ऐसे लोगों के एसेट्स बेस तेजी से बनना शुरू हो जाते हैं 35 की एज में, और इन्हें कामयाबियां मिलती हैं अल्लाह के हुक्म से। और एक बात अब नेगेटिव भी कर दी जाए थोड़ी सी। नेगेटिव ये है कि जो खवातीन की छोटी उंगली काफ़ी छोटी हो जाए तो पैसा उनके हाथ में नहीं रहता, और वो जो आता है वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है। और कुछ खवातीन की फिंगर्स, ये फर्स्ट फिंगर थोड़ी छोटी हो, और सन की फिंगर जिसको हम थर्ड फिंगर कहते हैं, ये थोड़ी छोटी हो, और ये लॉन्ग फिंगर काफ़ी लंबी हो जाए। हाथ की लॉन्ग फिंगर तो भी कोई इतना अच्छा साइन नहीं समझा गया, लेकिन पाँव की ही अंगूठे के साथ वाली फिंगर अगर लंबी है तो वो खवातीन भी महारानी होती। ये एक अहम बात बता रहा हूं। एक बात और बता देता हूं
जिन खवातीन के दांतों में होल है तो वो ब्रेस्ट वो लगा देते हैं, डॉक्टर तार सी बांध देते हैं, तो वो उससे वो जुड़वा लें दांत, वो अच्छा है, उससे कुछ बेहतरी आ जाती है। अगर वो होल रहेगा तो हम ये अक्सर मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि ऐसी खवातीन जो हैं आखिर में अकेली रह जाती हैं, उनका पार्टनर जो है वो साथ नहीं होता, अल्लाह ना करे। खवातीन होती हैं गोल्ड बेच के कामयाब होती हैं, कुछ खवातीन होती हैं गोल्ड बेच के नुकसान में की तरफ आ जाती हैं। अब गोल्ड मिसाल है, एफ वाली खवातीन है, उनको गोल्ड रास रहता है, रास है अपने पास और उनको बेचा हो गया। वॉवल्स वाली हैं, गोल्ड उनको रास है, बेच के कुछ किया हो गया। एम वाली खवातीन को गोल्ड रास है, बेचा तो गया। एक ही सूरत में इनकी बचत है कि वो गोल्ड बेच के प्रॉपर्टी की तरफ चले जाए, तो वो खरीद लें, कोई एसेट बना ले। लेकिन अगर आप बिजनेस में डालते हैं तो वो कितना अच्छा मैंने रिजल्ट्स अपनी लाइफ में नहीं देखे। गो के उन्होंने अपने हस्बैंड्स को दे दिए हैं गोल्ड, गो के उन्होंने अपने हस्बैंड को गोल्ड दे दिए हैं, हस्बैंड अरबोपति हो गया है, लेकिन वो सो रहा था गोल्ड वापस नहीं आया। कल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।